लेकिन सरकार किसान को उसके सम्मान के लिए पूरी महीने का 500 रुपए दे रही है। सोचिए कि किस स्थिति में किसान है कि वो 500 रुपए को सम्मान समझ रहा है। दुख इस बात पे होता है उसकी। देखिए, ये नहीं करे किसान को लेना नहीं चाहिए, इतनी दुर्दशा है उस बेचारे किसान की कि उसके लिए यह राशि भी एक काम लायक राशि हो जाती है। ये तकलीफ दे होता है कि जहां भारत को सोने की चिड़िया, किसानों का देश कहा जाता है, मतलब एक दिन की मजदूरी उसको भर महीना में एक बार मिलता है और सम्मान के रूप में 5 किलो राशन जो आम लोग लाइन में लग के लेते हैं, ये दिखाता है कि अभी हमें कितना और काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा काम है। हम आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक तो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती। खेत बेच के बच्चे कोटा में जाते हैं, गिरवी रख के माँ का गहना, बहन का गहना गिरवी रख के कोटा में जाते हैं। और जब उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, 4th क्लास में भी नहीं समझ में आता है, और वहां जाके समझा जाता है कि कोटा में केवल और केवल ध्यान किसी के याद में आप सुसाइड कर लेते हैं। कितना बेवकूफी है। बढ़िया मौका है कि अगर कोई आपको लात मारा है तो आप अपने आप में कहिए तो चलो भैया ट्रांजिशन फेज है, इसको निकल जाएंगे। फिर उस जगह पे जाइए अपने आप को पहुंच के कि उसको पछतावा हो। समझा कि नहीं? और बच्चों से कहे कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद हो? क्या दुश्मनी थी हमारे से और हम किसका क्या रख लिए? आपके अनुसार क्या हो सकता? हमारे हिसाब से बस ये हो सकती थी 2020 से इतना तबाही वाला मंजर सोचा कभी जिंदगी में न देखने को मिला। और एक और स्टूडेंट था, उसकी माँ बहुत सीरियस हो गई थी और उस समय एक दवा थी रेमडेसिविर जो एग्जैक्टली 2-2.5 हजार की थी, बट ब्लैक में 40,000 में मिल रही थी। 2 दिन में जब घर से आई पटना, 2 दिन में उसकी मम्मी बहुत सीरियस होने लगी। तीसरा दिन ना वो क्या बोलता है कि सर भैया को बचा लीजिए, मम्मी अब नहीं बच पाई। अब सोचो कितना तकलीफ होगा कि हम जब एक रेमडेसिविर का इंतजाम कर दिए यहाँ से, तो कहते कि नहीं सर अब मम्मी को बचाना है, उसकी भैया को प्लीज बचा लीजिए। और उस समय हम अपने आप को इतना असहाय समझे कि इंसान की औकात क्या है। न माँ बच पाई न भाई बच पाया। उस समय इंसान को अपनी औकात समझ में आई कि कीड़े मकोड़े से ज्यादा प्रकृति के सामने हम लोग कुछ नहीं है। अब तो फरार है सर, कैसे फरार हो गए थे? रवि भट्ट को कैसे मिल गया? हम फरार कहाँ थे, ये मीडिया में कुछ भी चला दिया गया। हमें याद है जिस दिन फरार का न्यूज चल रहा था ना, हाँ। उस दिन हम आपके यहाँ पूजा चल रही थी, हम लड्डू खा रहे थे यहाँ पे। हम जब लौट के आए तो देख रहे चल रहा है न्यूज पे कि फरार है। और जितने जानने वाले लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम कहें कि मीडिया ऐसे कैसे दिखा सकती है यहाँ पर। मतलब समझिए, ये पूरे पटना में किसी कोचिंग की चर्चा नहीं हो रही है जी। केवल किस पे हो रही है? खान सर। मतलब पूरी तरह से खान सर को की टारगेट करो, इन्हीं को डुबा देना है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग की कोचिंग से किसको आस जुड़ा होता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, किसान का बच्चा जो नहीं फीस दे सकता है उतना, उन लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग देते हैं। इसीलिए बस टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। हाँ। आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न उस ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है। लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहा है काश कहीं ऐसा होता, काश कोई मिलता। कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये काश कोई ऐसा होता वाले दुनिया वाले हैं सब। इन ससुरों को बिना मतलब के ये परेशान है सब। अरे बैल कहीं का। सरकार ने कभी कोई एरिया ही नहीं बनाया कहाँ कोचिंग चलना चाहिए। जब किसी की जान चली जाएगी तो आएंगे लोग यहाँ। मतलब भारत में जब तक कोई मर ना जाए ना, कोई जगेगा नहीं। वो बेचारे अपने सपना लेके आए थे, बेसमेंट में फंस के। अच्छा, अगर सपोज करें कि उनकी डेथ नहीं हुई ना, कोई सुनता 1 महीना पहले, घटना से 10 दिन पहले देखो, तो पाइप पे फटा है, कमजोर होगा। उसकी जांच कब हुई है? जब बच्चों की जान चली गई है तब। जब तक मरोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होने वाला।
बच बचा के रहना, क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही है कि आप